नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिलासपुर में भृत्य चौकीदार पदों के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन हुआ है। और कोई भी वैकेंसी अगर सीधी भर्ती के नाम से आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो रेगुलर भर्ती है। आप देख सकते हैं ये जो आपका वैकेंसी आया हुआ है, कार्यालय अस्पताल अधीक्षक राज्य मानसिक चिकित्सालय बिलासपुर के लिए है। चतुर्थ श्रेणी हेतु भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 11 अप्रैल का ये जो न्यूज है जिसको आप देख पाएंगे। अब ये जो आवेदन फार्म है, ऑफलाइन आवेदन फार्म है। बंद लिफाफे में आवेदन फार्म को स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना रहेगा। कब तक भेज पाएंगे? 29 अप्रैल शाम के 5:30 से पहले। और आपको पता है कि कोई भी ऑफलाइन आवेदन फार्म को पूरे भारत में आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजते हैं ना, तो 4 दिन का समय लगता है। अगर कोई छुट्टी नहीं है तो, छुट्टी है तो वो समय और भी डिले हो सकता है। तो जब भी ये जानकारी आपको पता चले, आप जितना जल्दी हो सके आप इस पद के लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। और आपको पता है कि ये जो चतुर्थ श्रेणी का वैकेंसी है केवल 8वीं पास मांगा जाता है। 8वीं के प्रतिशत के हिसाब से इसमें चयन किया जाएगा। पहला जो आपका वैकेंसी है ये आपका है भृत्य। दूसरा जो आपका वैकेंसी है चौकीदार है, ये आपका ग्रेड पे है। चतुर्थ श्रेणी का वैकेंसी है, 8वीं उत्तीर्ण ही मांगा गया है, अन्य कोई योग्यता नहीं मांगा गया है। भृत्य पद के लिए देख पाएंगे केवल 5 पद है। अनारक्षित में 3, एससी में 1, अनुसूचित जनजाति में 1, कुल मिला के 5 पद। अब अगला जो आपका वैकेंसी है चौकीदार। चौकीदार में केवल 1 वैकेंसी है और ये वैकेंसी अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए है। भर्ती संबंधित जो नियम और शर्तें हैं इसको आप एक नजर में देख लीजिएगा। ये जो पद है जरूरत के अनुसार इनको परिवर्तन किया जा सकता है, कम ज्यादा किया जा सकता है। केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण इसमें मंगा हुआ है। जिन अभ्यर्थियों के मार्कशीट ग्रेडिंग के हिसाब है और इसमें ग्रेडिंग का अधिकतम प्रतिशत दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके मार्कशीट में A+ का ग्रेडिंग है तो इसको मैक्सिमम 91% लिया जाएगा। 92% इसको आप नहीं लिखवा सकते हैं। अगर आपके मार्कशीट में A+ है और उसमें मान के चलो 95% लिखा हुआ है तो ये जो आपका प्रतिशत इसमें नहीं लिया जाएगा, इसका गणना ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतम ही इनमें 91% ही लिया जाना है। वही केवल A के लिए 81%, B+ के लिए आपका 71%, केवल B के लिए 61%, C+ के लिए 51%, C के लिए 41 और आपका D ग्रेड रहेगा तो अधिकतम 33% ही इसमें लिया जाएगा। अब आप देख लीजिएगा जो आवेदक का आयु है 1/1/2025 के अनुसार कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। छत्तीसगढ़ के आप मूल निवासी हैं तो इसमें 40 वर्ष तक आवेदन फार्म को आप भर पाएंगे। और भी जो छूट रहेगा वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, बशर्ते आपके पास सफिशिएंट दस्तावेज होना चाहिए। अब अगर आप भृत्य और चौकीदार के लिए अलग अलग आवेदन फार्म को भरेंगे तो आपको अलग अलग लिफाफा भेजना रहेगा और लिफाफे के ऊपर अनिवार्य रूप से आपको आवेदित पद का नाम लिखना रहेगा, जाति वर्ग संवर्ग, आवेदक का नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से आप लिख लेंगे। नहीं तो आपका जो आवेदन फार्म है ये आपका हो जाएगा निरस्त। आपको पता है इससे पहले भी मैंने आवेदन फार्म को किस प्रकार से आपको भरना रहेगा, लिफाफा को किस प्रकार से भरेंगे, इसका जो जानकारी वाला वीडियो मैंने पहले ही अपने YouTube में अपलोड कर दिया हूं, जिसका अवलोकन आप कर पाएंगे। अब आप देख लीजिएगा इसमें 8वीं के प्रतिशत का 85% लिया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई अभ्यर्थी का 8वीं में 100% भी है ना, तो केवल इसका गणना करेंगे 85%। अब जो 15 अंक दिया जा रहा है वो बोनस अंक का दिया जाएगा। 1 वर्ष का बोनस 3 अंक इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा और 5 अधिकतम 5 वर्ष का ही इसमें बोनस लिया जाएगा, तो 15 अंक का ही इसमें गणना किया जाएगा। देख लीजिएगा ये आपका आवेदन फार्म का प्रारूप है। अब आप इसको किस प्रकार से भर पाएंगे, सिंपली इसमें विश्लेषण कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं।
अगर आप चौकीदार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चौकीदार लिखना रहेगा सबसे ऊपर। इसके बाद विषय में जो आपका रिक्त स्थान है यहाँ भी आपका चौकीदार लिखा आएगा। लीजिएगा कि इसमें दैनिक समाचार में प्रकाशित विज्ञापन का दिनांक तो 11 अप्रैल को इसका प्रकाशन किया गया है। एक बार फिर से विज्ञापित पद का नाम, इसमें आपका चौकीदार आएगा। अब आप देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है आवेदक का नाम हिंदी में, तो आवेदक का नाम इसमें हिंदी में लिखना रहेगा। अब अंग्रेजी में लिखा रहा है, मतलब केवल कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल कैपिटल को आप मिक्स नहीं करेंगे। जहां भी अंग्रेजी लिखा आएगा आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना रहेगा। अब इसमें आप अपने पिताजी का नाम लिख लीजिएगा, फिर जन्म तारीख, पहले जन्म तारीख आप अंकों में लिखेंगे, फिर आप इसको शब्दों में लिखना रहेगा। आप 1/1/2025 को आयु का जो गणना है आप एज कैलकुलेटर से किस प्रकार से एज का गणना कर पाएंगे, इसका जानकारी वाला वीडियो मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा, जिसका अवलोकन आप कर पाएंगे। आप लिंग का चुनाव करेंगे, महिला, पुरुष, स्त्रीलिंग। इसके बाद परीक्षा, तो इसमें आप 5वीं 8वीं लगा दीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम 8वीं मांगा हुआ है। अब आपका वर्तमान पता, स्थायी पता और मोबाइल नंबर को आप इसमें अंकित करेंगे। अब आप जाति संवर्ग का नाम लिखेंगे, साथ ही आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया है कि नहीं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ये आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। फिर निवास, फिर विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, विवाहित है तो विवाहित मैरिज सर्टिफिकेट, आपके पास अनुभव है तो अनुभव, नहीं है तो काट दीजिएगा, कोई कार्य किए हैं तो ठीक है, नहीं तो काट दीजिएगा। फिर यहाँ पे संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची, तो आप जैसे लिखना रहेगा आप यहाँ पे लिखेंगे 5वीं मार्कशीट छाया प्रति। इसके बाद सब आप ऐसा लिखेंगे, जाति प्रमाण पत्र, छाया प्रति, और जो भी दस्तावेज देंगे आपको लिखना रहेगा। स्थान में आपका एड्रेस आएगा, दिनांक में जिस दिन आप इसको भरेंगे यहाँ पे साइन, फिर नाम, फिर पता लिखकर आपको ये जानकारी फिल करना रहेगा। अब कोई भी ऑफलाइन आवेदन फॉर्म के लिए जब आप आवेदन फॉर्म के साथ आप अपने मार्कशीट का छाया प्रति और जितना भी दस्तावेज का छाया प्रति आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे तो आपको स्वयं सत्यापित करना रहेगा, और बिना स्वयं सत्यापित किए आप कोई भी ऑफलाइन आवेदन फॉर्म को नहीं भेजेंगे, नहीं तो आपका जो आवेदन फॉर्म है हो जाएगा रिजेक्ट। ये जो जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कोई बेरोजगार अभ्यर्थी का जॉब लग जाए। ये भी एक पुण्य का काम रहेगा जो आप शेयर करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।